इको कमी कर इको आरंभकाले क्षीम कल्याण आरोग्यमयेश्वरीं निर्विघ्नेन सहां भवतु विद्वज्जनान्य आरंभ करायचा श्रीमन्महामंगलमूर्तये नमः गणेश स्वाहा ब्रह्मणे नमः नैवेद्यं समर्पयामि पूगी फलताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यमुद्रा दक्षिणां समर्पयामि नमस्कारं करोमि। वहां जो पंडित जी बैठे हैं उनको तिलक कीजिए। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरसाद विसीमतः सूरजोपेन आवाह सबुज्ञा उपमा अस्य विष्टाः सतस्य जोनिम सतस्य विवाह शुक स्वरूपी ब्रह्मणे नमः। चंदनं समर्पयामि अक्षदान् समर्पयामि। हिरण्यमुद्रा दक्षिणां समर्पयामि नमस्कारं करोमि। ईदं विष्णुर्व्यग्रमे त्रेधानि ददे पदं सबूढमस्य पाकुसुरे स्वाहा। हरि ओम हरि ओम। ग्रंथराज पूजन पूर्वक शुक स्वरूपी यति नारायण पूजनं च करिष्ये। ओम विष्णोरराडमसि विष्णोः सत्येश विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा पावकानः सरस्वती वादे विरवादिने वादे जज्ञं वस्तुधियावसु। श्री कृष्ण स्वरूपी ग्रंथराजाय नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि। जाफलिनीर्जा अभला पुष्पाजा शुभगिनेः बृहस्पति प्रसुता सानु मुञ्चन्तु वक्मुहसाः सेवन्तिका मुकुलजम्बकपाटलाब्धे पुन्नांग जातिकर वीर रसाल पुष्पैः बिल्व प्रवाल तुलसी जलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। नैवेद्यं प्रणय स्वाहा प्रणय स्वाहा गणय स्वाहा उदनय स्वाहा समनय स्वाहा ब्रह्मणे नमः। श्रीकृष्णस्वरूपी ग्रंथराजाय नमः। नैवेद्यं समर्पयामि मध्ये मध्ये पानीयं पुनर्नैवेद्यम् उत्तराभूषणमस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं करोद्वर्तनार्थे सपुष्पचन्दनं समर्पयामि। फलं समर्पयामि। हिरण्यगर्भाः समवर्तदाग्रीभूतस्य जातः बदरिकासे सदा धारवृद्धिन्द्यामुदे मां तस्मै देवायाविका विधेमो। हिरण्यमुद्रा दक्षिणां समर्पयामि नमस्कारं करोमि। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं तद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलवचनं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। यतिनारायणस्वरूपी सद्गुरवे नमः। सूचक्षा अहमक्षेभ्यां भूयात् प्रजामुखेन शुश्रुत्करणाभ्यां भूयासाम् अक्षतावन्दनं जा अहर्जमदग्निश्रद्धायै कामायेन्द्रियाय ता अहं प्रतिगृह्णामि यशसा च भगेन च पुष्पमालां समर्पयामि। नैवेद्यं समर्पयामि ताम्बूलम्। हरि ओम। सर्वांनी आरत्या लावून घ्यायच्या। हवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरं सर्वगणं स्वस्ताये प्रजा पशुशरीरोपसन् प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तो। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय हो जय श्री भागवता आरती करो तुझ भगवंता। जय हो
करिता आरती करूं तुझ भगवंता। जय हो जय श्री भागवता, आरती करूं तुझ भगवंता। वेद तरुचे मधुर फल साधुर से जे सोज्वल। आत्मा राम मुनि सकल, सेवुनि जाले जन सुफल। कहा पर्वणि आली अवनी हरणी भवजल तरणी पीता। आरती करूं तुझ भगवंता। जय हो जय श्री भागवता, आरती करूं तुझ भगवंता। येथे व्यासांची वाणी सार्थक हरि गुण गाऊनी। शास्त्र पुराणे मुकुटमणि, परम प्रेमामृत जननी। सहज सेविका भाविक भक्ता उदार दाता मोक्ष तत्वता ते आता। आरती करूं तुझ भगवंता। जय हो जय श्री भागवता, आरती करूं तुझ भगवंता। ते जणो मानस तीर्थ द्वादश सोपानी निर्मल भक्ति जले भरित, प्रिय हरि हंस चिचित। लोक सुख मळे संत निज कुले सेवुनि रमले भान भरतले रस पीता। आरती करूं तुझ भगवंता। जय हो जय श्री भागवता, आरती करूं तुझ भगवंता। पार महिमा संखाता गजवीना पूर्णा साता। प्राण झुकी करता देवा करिवर संतांचा। जनुबोधाचा स्वयं भेटा द्वादश केळीचा नदियंतरिता तमहरता। आरती करूं तुझ भगवंता। जय हो जय श्री भागवता, आरती करूं तुझ भगवंता। नवे हासी कृष्ण दीपे वेदी मन पूर्ण। अनन्य होता शरण, कदित करे जन्म मरण। विकास जाती चिरले शांति रात भगती वृषभदीपे माता। आरती करूं तुझ भगवंता। जय हो जय श्री भागवता, आरती करूं तुझ भगवंता। जय हो जय श्री भागवता आरती करूं तुझ भगवंता। आरती करूं तुझ भगवंता, आरती करूं तुझ भगवंता। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारं मे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं देव देव सेवन्तिका बकुलजं पटवाटराजै
उन्नाद जात करवीर रसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमंजरी स्वाम पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। आज के भोजन परोसगारी की सेवा खानीचा मारुति कृति समिति और संचारेश्वर सेवाभावी संस्था इनकी ओर से है। उन सभी कार्यकर्ताओं को विनंती है कि कृपया कार्यालय में ले आकर अपने अपने बैच ले लें। उनके जो पदाधिकारी है गोविंद जी कासट, मानकेश्वर, जाजू वगैरह, वो सब संपर्क करें कार्यालय में। धन्यवाद। इसके बाद गुरुदेव का एक गीत प्रस्तुत करेंगे सौ किरण राठी। सरकार पधारो, कथा की सब तैयारी है। गुरुदेव सरकार पधारो, कथा की सब तैयारी है। आओ बेगा चाव दर्ज को भारी सरकार पधारो।
जय श्री कृष्ण। परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में वंदन करता हूँ और पुनश्च आपका एक बार स्वागत, और आचार्य श्री से प्रार्थना करता हूँ कि हमें आगे की भागवत कथा का बोध कराए। भजे व्रजैकमण्डलम् भजे व्रजैकमण्डलम् समस्तपापखण्डनम् समस्तपापखण्डनम् स्वभक्तचित्तरञ्जनम् स्वभक्तचित्तरञ्जनम् सदैव नन्दनन्दनम् सदैव नन्दनन्दनम् सुपीच्छगोच्छमस्तकम् सुपीच्छगोच्छमस्तकम् माधवेणुहस्तकम् सुमाधवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरम् नमामि कृष्णसागरम् नमामि कृष्णवाररम् मनोजगर्वमोचनम् मनोजगर्वमोचनम् विशाललोललोचनम् विशाललोललोचनम् विभूतगोपशोचनम् नमामि पद्मलोचनम् नमामि पद्मलोचनम् करारविन्दभूधरम् करारविन्दभूधरम् पावलोकसुन्दरम् श्रीपावलोकसुन्दरम् महेन्द्रमानधारणम् महेन्द्रमानधारणम् नमामि कृष्णवारणम् नमामि कृष्णवारणम् कदम्बसूनकण्डलम् कदम्बसूनकण्डलम् सुचारुगण्डमण्डलम् सुचारुगण्डमण्डलम् व्रजाङ्गनैकवल्लभम् व्रजाङ्गनैकवल्लभम् नमामि कृष्णदुर्लभम् नमामि कृष्णदुर्लभम् यशोदया सहोदया यशोदया सहोदया सगोपया सनन्दया सरोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकम् युतं सुखैकदायकम् नमामि गोपनायकम् नमामि गोपनायकम् सदैव पादपङ्कजम् सदैव पादपङ्कजम् मदीयमानसे निजम् मदीयमानसे निजम् प्रधानमोत्तमालकम् प्रधानमुत्तमालकम् नमामि नन्दबालकम् नमामि नन्दबालकम् समस्तदोषभूषणम् समस्तदोषभूषणम् समस्तलोकपोषणम् समस्तलोकपोषणम् समस्तगोपमानसम् समस्तगोपमानसम् नमामि नन्दलालसम् नमामि नन्दलालसम् भरावतारकम् भरावतारकम् भवाब्धिकल्पद्रुमम्
कृपाकरं सुधाकरं कृपाकरं 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 सुरद्विषण्णिकन्दनं सुरद्विषण्णिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नमामि गोपनन्दनं लीलगोपनागरं लीलगोपनागरं लीलकेलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं नमामि मेघसुन्दरं प्रभातसत्पटं समस्तगोपनन्दनं समस्तगोपनन्दनं अम्बुजैकरोदनं नमामि कुञ्जनाद्यनं नमामि कुञ्जनाद्यनं प्रसन्नभानुशोभनं कामकामदायकं चारुसायकं चारुसायकं कालवेणुगायकं सालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं नमामि कुञ्जनायकं अभिगोपिकामनो विभक्तगोपिकामनो नोन्दकल्पशायिनं नोन्दकल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने नमामि कुञ्जकानने भवन्निपायिनं यथा तथा दैव कृष्ण सत्यता कृष्ण सत्यता मया सदैव दीयता मया सदैव दीयता कृपा विधीयता कृपा विधीयता प्रमाणिकाष्टतन्वयं प्रमाणिकाष्टतन्वयं जपान्यतीत्यया पुमान् नन्दनन्दने भवे सुभक्तिमान् भवे सुभक्तिमान् भवे सुभक्तिमान् गोपाल कृष्ण भगवान की जय, ज्ञानेश्वर महाराज की जय, सद्गुरु देव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गंगा माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, वेदव्यास भगवान की जय, शुकदेव भगवान की जय, महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय, देवर्षि नारद भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्
प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्व समर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुति मार्गदक्षैर नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तका। विधेष्ट पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरादरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंदे नंदव्रज स्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। माधुर्यसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेश नंदिनीम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत सूत महाभाग वदनो वदतांवर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान् शुकः। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद् योगी वासव्याङ्कलया हरे। आनंदकंद परमात्मा की दिव्य कथा में तल्लीन महात्मा सूत जी महाराज ने मुनीश्वरों के छठे प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रीमद् भागवत जी का उपक्रम किया। छठा प्रश्न ये था, भगवान के निधानगमन के पश्चात श्रीमद् भागवत भगवान के निधानगमन के पश्चात धर्म के लिए आधार क्या रह गया। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वांकाष्ठामधुनोपेते धर्मकौ शरणं गतः। यह महात्माओं का छठा प्रश्न था जिसको हमने कल देखा था। इसके उत्तर में महात्मा सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य की पुण्यस्थली में श्रीमद् भागवत का उल्लेख किया, संक्षेप में वर्णन भी किया, लेकिन मुनीश्वरों की जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने कहा, सूत जी महाराज आप धन्य हैं कि आपने भगवान सुखदेव जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत जी की कथा का रसपान किया। हम तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। आप कृपा करके श्रीमद् भागवत जी का वो निरूपण हमारे सामने भी कीजिएगा। और एक बात और हम चाहते हैं, कैसे श्रीमद् भागवत जी की रचना का प्रसंग उद्भूत हुआ यह भी हम जानना चाहेंगे। कृपा करके वहां से आरंभ कीजिए। महात्मा सूत जी को आह्लाद हुआ। अपनी चहती अच्छी वस्तु, मीठी मीठी वस्तु बोलने का कोई अवसर मिल जाए तो वास्तव में अच्छा ही लगता है। 800-900 बार मैंने श्रीमद् भागवत कही होगी, लेकिन अभी भी मुझे कोई कहता है कि भागवत जी कहिए तो मुझे तो आह्लाद ही आह्लाद होता है। और रोज ये ग्रंथ मुझे नया नया लगता है, इतना रस इसमें भरा हुआ है।
बहुत अच्छा लगा सूत जी महाराज को। केवल उन्हें थोड़ी सी झिझक इस बात की हुई कि कहां सुखदेव जी की प्रज्ञा और कहां मेरी छोटी अल्प बुद्धि। उन्होंने क्या कहा उसमें से मैंने कितना ग्रहण किया उतना ही तो कुछ बतला पाऊंगा। लेकिन श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने एक बड़ी सुंदर बात कही। गरुड़ अपनी गति से, राजहंस अपनी गति से उड़ान भरता हो, लेकिन एक छोटी चिड़िया को भी तो अपनी गति से उड़ान भरने का अधिकार अनंत आकाश में है, तो उसे क्यों संकोच करना चाहिए। ममत्वेता वाणी गुण कथन पुण्य न भवता पुनामीत्यर्थेस्मिन् पुरमथन बुद्धिर व्यवसिता। पुष्पदंत ने ठीक कहा, हे महादेव आपके गुण अपार है, उनका वर्णन कर पाना मेरे लिए संभव न होने पर भी जितना भी वर्णन मैं कर पाऊंगा मेरी वाणी को पवित्रता प्रदान करने के लिए उतना ही वह सहायक होगा ना। तो आइए महात्मा सूत जी महाराज अब अपने निरूपण का आरंभ करते हैं। द्वापरे समन प्राप्ते, द्वापर युग में भगवान पराशर महामुनि और भगवती सत्यवती माता, इनके माध्यम से भगवान की ज्ञान कला का प्राकट्य हुआ। वेदव्यास भगवान की जय। भगवान वेदव्यास जी स्वयं भगवान नारायण की ज्ञान कला ही है। भगवान नारायण की ज्ञान कला होने के कारण भूत भविष्य वर्तमान का सारा ज्ञान उन्हें अपने आप ही उपलब्ध है। पीछे क्या क्या हुआ, आगे क्या क्या होगा और इस समय कहां पर क्या हो रहा है, यह सब भगवान वेदव्यास जी महाराज को पता में सर्वज्ञ है। और इसीलिए उन्हें इस बात का आभास है कि आगे चलकर के आने वाले कलयुग में लोगों की बुद्धि का ह्रास होगा, लोगों की क्षमताओं का ह्रास होगा। भौतिकानां च भावानां शक्तिर्हासं च तत्कृतम्। मनुष्य जितना जितना भौतिक सुविधाओं के अधीन होता जाएगा उतना उतना अपनी क्षमताओं को खोता जाएगा। आपको लगता है क्या कि आप प्रगति कर रहे हैं? थोड़ा सोच लीजिए, अपने दादाजी का आहार क्या था, अपना आहार क्या है, उनकी परिश्रम करने की क्षमता कितनी थी, अपनी कितनी है। अरे 20-25 मेहमानों की रसोई एक माता पुराने दिनों में अकेली कर लेती थी। अभी तो कहीं 2 मेहमान ऑफिस में आ गए तो बेचारे को घर पर फोन करके पूछना पड़ता है, होटल में जिमाऊं कि घरे लाऊं। क्योंकि उसको पता है अपनी मैडम से काम नहीं होता। चलो 10-12 बालकों को जन्म देकर के हमारी माताएं, पिछली पीढ़ी की भी माताएं हट्टी कट्टी होती थी। आजकल क्या पोजीशन है, इथं दुखत तिथं दुखत तिथं दुखत सगळं दुखत, सब दुखे दुखे। कितने लंबे हिसाब हमारे पुराने व्यापारी मुंह जबानी कर लेते थे। आजकल के पढ़े लिखे युवक एमकॉम की अवस्था क्या है, छोटा सा जोड़ लगाने के लिए का कैलकुलेटर कटे, कैलकुलेटर के बिना उसकी बुद्धि हिलती। अच्छा हुआ आप बोल दिए। संपूर्ण शास्त्रों को अपने कंठ में रखते थे हमारे पुराने विद्वान। आज क्या स्थिति है? यह आलोचना नहीं है, हवाई ऐसी चल गई। और इसका कारण क्या है? भौतिकानां च भावानां शक्तिर्हासं च। जितनी जितनी भौतिकता के हम अधीन होते जाएंगे उतनी उतनी अपनी निजी शक्तियों का ह्रास होता है। कुछ सुविधाएं हमारे जीवन में आवश्यक है, लेकिन सुविधाओं का उपयोग विवेक से न करने पर यह सुविधाएं हमारी शक्तियों का ह्रास करती हैं। भगवान वेदव्यास जी महाराज को एक बात का पता है कि आगे चलकर के धारणा शक्ति का ह्रास होगा।
तो संपूर्ण वेद को कौन याद कर पाएगा? इसलिए उन्होंने सुविधा के लिए संपूर्ण वेद की रक्षा हो जाए, इसलिए उसके 4 विभाग कर दिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखो, वेद एक ही है। यह वेद के केवल सुविधा के लिए किए गए 4 विभाग हैं। ये 4 भागों में फाइलिंग किया गया, आप लोगों की भाषा में बोलना हो तो। इन्हीं को शाखाएं कहते हैं। आगे चल करके इन शाखाओं की और भी शाखाएं हो गई। भगवान वेद व्यास जी महाराज ने संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान सीधा सीधा किसी भी विद्वान के ध्यान में आ जाए, इसलिए ब्रह्मसूत्रों की रचना की। इतना ज्ञान, इतना काम उन्होंने विद्वानों के लिए किया। इसके पश्चात उनके द्वारा 17 पुराणों की रचना की गई। पुराणों में वही है जो वेदों में है, लेकिन पुराणों की शैली सरलता से समझाने की है। यह सामान्य लोगों को ध्यान में रख करके लिखे गए ग्रंथ है। भगवान वेद व्यास जी महाराज ने इसके पश्चात और एक महान कार्य किया। 3 वर्ष लगातार हिमालय के एकांत में बैठ करके उन्होंने श्रीमद् महाभारत की रचना की। महाभारत की रचना यह भगवान वेद व्यास जी महाराज का अत्यंत बृहत कार्य है। 1 लाख श्लोकों का यह ग्रंथ संसार में न तो विस्तार से कोई ग्रंथ इतना बड़ा है और न आशय घनता से कोई ग्रंथ इतना बड़ा है। कालिदास और शेक्सपियर दोनों को मिला करके भी वेद व्यास जी की प्रतिभा नहीं होती। इतनी उनकी प्रतिभा, इतना उनका महान कार्य है। हम लोगों ने दुर्दैव से महाभारत का पठन पाठन छोड़ दिया। राष्ट्र की दुर्दशा महाभारत का पठन पाठन छोड़ने के कारण है। क्योंकि देखो, श्रीमद् भागवत का श्रवण तो करना चाहिए, लेकिन हमारे यहां पर श्रवण की भी एक परंपरा है। आप जानते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यह महामंत्र है। महाराष्ट्र की परंपरा में इस महामंत्र का लघु रूप बनाया गया, लघु मंत्र हो गया राम कृष्ण हरि। ये जो राम कृष्ण हरि है, यह केवल जप करने का मंत्र नहीं है, यह हमारे जीवन के अध्ययन का भी क्रम है। आप कहेंगे कौन से अध्ययन का? जीवन के अध्ययन का कहा मैंने। अध्ययन 2 प्रकार का होता है। एक अध्ययन होता है जीविका का। आजकल आदमी MBA होता है, CA होता है, डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, जो कुछ भी होता है, यह सारा शिक्षण उसकी जीविका के लिए है। मेरी उपजीविका ठीक से चले, इसलिए मुझे कुछ तो भी करना चाहिए, इसलिए आप लोग ये लेते हैं, ये शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये गलत नहीं है, ये ठीक है। लेकिन जीवन के लिए मेरा स्वभाव कैसा हो, मेरा व्यवहार कैसा हो, मेरे घर के लोगों के साथ संबंध कैसा हो, समाज के साथ संबंध कैसा हो, राष्ट्र के साथ मेरा संबंध कैसा हो, मेरे जीवन में कौन से गुणों की आवश्यकता है, क्या बातें मुझे टालनी चाहिए, यह जीवन की विद्या है। एक शिक्षा है जीविका की, एक शिक्षा है जीवन की। और जीवन की जो शिक्षा है उसका अभ्यास जब हमारे संतों के द्वारा बतलाया गया, राम कृष्ण हरि। इसका अर्थ है पहले राम को जानना, फिर कृष्ण को जानना, फिर हरि को जानना। राम का अर्थ है रामायण, कृष्ण का अर्थ है महाभारत और हरि का अर्थ है भागवत। संत श्री गुलाबराव महाराज ने बड़ा सटीक वर्णन किया। वे कहते हैं सबसे पहले राम कथा से नीति सीखना, पारिवारिक व्यवहार और नीति सीखने के लिए राम कथा की आवश्यकता है। 22, 23, 24 वर्ष का होने तक उसको यही सीखना चाहिए। एक बार नैतिकता की आधारशिला पक्की हो गई, फिर संघर्ष आता है सामने, उस समय कृष्ण कथा का अर्थ है महाभारत पढ़ना, महाभारत से युक्ति सीखना। शक्ति और युक्ति आपको महाभारत से ही मिलेगी।
मनुष्य का जीवन बलवान होना चाहिए कि नहीं, शौर्य संपन्न होना चाहिए कि नहीं, वो नीतिमान तो होना चाहिए, लेकिन नीतिमान व्यक्ति भी शौर्य संपन्न नहीं होगा तो लताड़ा जाता है ऐसे वैसे ही। इसलिए कृष्ण कथा के माध्यम से उसको शक्ति और युक्ति सीख लेनी चाहिए। महाभारत का श्रवण करने वाला क्या प्राप्त करता है? जहां जाता है वहां विजय प्राप्त करता है। मूर्ख है वे लोग जो ऐसा सोचते हैं कि जिनके घर में महाभारत है वहां पर कलह होता है। बिना महाभारत रखी भी आप क्या कम कर रहे हैं क्या? उल्टी बात यह है, जिसके घर में महाभारत का ग्रंथ होगा, महाभारत में ऐसा लिखा है, वो जहां जाएगा विजय प्राप्त करके आएगा। भारतम भवने यस्य, भारतम भवने यस्य तस्य हस्तगतो जयः। जिसके हाथ में जिसके घर में महाभारत को जाएगा वहां सफलता। आप लोग जानते हैं भागवत का श्रवण गर्भवती अवस्था में करना चाहिए, उससे सज्जन बेटा होगा, अच्छी बात है। लेकिन गर्भवती माता यदि महाभारत का श्रवण करेगी तो बेटा कैसा होगा? वीरो जनयते पुत्र कन्यांच जयशालिनी, उसको शौर्य संपन्न पुत्र होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के सारे संस्कार महाभारत के संस्कार है, ध्यान रखना। स्वामी विवेकानंद और छत्रपति शिवाजी महाराज दोनों भी बाल्यकाल में महाभारत रोज सुनते थे। तो आप जानते हैं कैसा प्रोडक्ट हो गया। और हमारे देखो सेलू के अच्छे हैं सब। महाभारत ये है। इसलिए महाभारत से शक्ति सीखना, युक्ति सीखना। शक्ति और युक्ति के बल पर ही जीवन के संघर्ष में विजय प्राप्त की जा सकती है, और वह शक्ति और युक्ति महाभारत से ही आती है। और इतना होने के बाद में जब 55-60 के हो जाते तब ध्यान में लेना कि कितना भी कमाया, कितना भी संचय किया, तो अब छोड़ करके तो जाना ही है। अब जब जाने की बारी आएगी तब भी अपना मन ठीक होना चाहिए। इसलिए भक्ति और मुक्ति सीखने के लिए भागवत जी का श्रवण करना। राम कथा से युक्ति, राम कथा से नीति, महाभारत कथा से शक्ति और युक्ति, और भागवत की कथा से भक्ति और मुक्ति। यह अभ्यास क्रम है। इसलिए महाराष्ट्र का मंत्र है जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय हरि, जय जय राम कृष्ण 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 हरि। राम कृष्ण और हरि
यदि आपने राम कथा सुनी होगी और भागवत की कथा भी सुनी होगी, लेकिन महाभारत की कथा नहीं सुनी होगी, तो बीच में मिसिंग लिंक रह गई। अब क्या करेंगे? अब कहां सुनेंगे? तो चलिए बेलापुर में यहां के बाद राम महाभारत की कथा है। महाभारत हमारा सांस्कृतिक ज्ञानकोश है। भगवान वेद व्यास जी महाराज के द्वारा बनाया गया यह ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोग्राम है, जिसका अध्ययन करने के कारण, जिसका श्रवण करते करते अपने आप क्या होता है, भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। महाभारत क्या वे कहते हैं, विवेक तनु से उद्यान। महाभारत विवेक को जागरूक करने वाला ग्रंथ है, और विवेक हमारी वो क्षमता है जो सही निर्णय सही समय पर लेने के लिए हम लोगों को स्फूर्ति प्रदान करती है। मनुष्य के जीवन में सफलता तभी प्राप्त होती है जब वह सही निर्णय सही समय पर लेता है, और सही निर्णय सही समय पर लेना यह वैसे बड़ी कठिन बात होती है। एक अंग्रेजी लेखक ने लिखा, डिस्क्रेशन इज अ थिन बॉर्डर लाइन बिटवीन सक्सेस एंड रिस्क। एक और सफलता है और एक और खतरा है, इसके बीच की धुंधली सीमा रेखा है विवेक। महाभारत का सबसे बड़ा फल यह है कि व्यक्ति का विवेक जागृत होता है। इसलिए संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने महाभारत को विवेक का वृक्ष नहीं कहा, विवेक के वृक्षों का उद्यान कह दिया। इतना विवेक। इसलिए आप देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का एक भी निर्णय गलत नहीं हुआ जीवन भर में, नेवर ही फेल्ड। इसका कारण वो प्रज्ञा खिल गई थी, विवेक जागरूक था। भगवान वेद व्यास जी महाराज का अत्यंत बड़ा उपकार यह भी है कि कुरुक्षेत्र में भगवान के द्वारा अर्जुन के लिए किया गया उपदेश उन्होंने वैसे ही नहीं जाने दिया। भगवत गीता इस नाम से उस उपदेश को उन्होंने महाभारत में जोड़ दिया। अर्जुन को गीता सुनने मिली, यह कृष्ण भगवान की कृपा है, लेकिन हम लोगों को गीता पढ़ने मिलती है, यह वेद व्यास जी महाराज की कृपा है। इसलिए हमारी परंपरा ने भगवान वेद व्यास जी को सभी के गुरु के स्थान पर रख करके उनका आदर किया। हमारे अनेक संप्रदाय है सनातन धर्म में। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज का केवलाद्वैत संप्रदाय है, भगवान रामानुजाचार्य महाराज का विशिष्टाद्वैत संप्रदाय है, महापुरुष वल्लभाचार्य महाराज का शुद्धाद्वैत संप्रदाय है, भगवान श्री निम्बार्काचार्य महाराज का द्वैताद्वैत संप्रदाय है, भगवान मध्वाचार्य महाराज का द्वैत संप्रदाय है। इन सभी संप्रदायों के अपने अपने अलग अलग आचार्य हैं, लेकिन इन सभी आचार्यों के परम आचार्य अकेले वेद व्यास जी महाराज ही है। इसलिए भारतीय संस्कृति के सर्वोच्च उद्गाता के रूप में यदि कोई एक नाम सामने आता है तो वो वेद व्यास जी महाराज का है। भारतीय संस्कृति का अर्थ महाभारत में भगवान वेद व्यास जी महाराज के द्वारा प्रदत्त सांस्कृतिक विचार, यह सीधा अर्थ है। और इसीलिए हमारी धर्म परंपरा में गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन करने की बेला में सबसे पहले भगवान वेद व्यास जी की पूजा की जाए सभी के द्वारा, और तत्पश्चात अपने अपने गुरु जी की पूजा की जाए। यही मूल हमारा पारंपरिक क्रम है। हमारी पूरी परंपरा ने गाया, नमो नमस्ते व्यास गुरु, नमो नमस्ते व्यास गुरु, जय निगमागम कल्पतरो, जय निगमागम कल्पतरो, नमो नमस्ते व्यास गुरु, नमो नमस्ते व्यास गुरु, जय
करो जय निगमागम कल्पतरो गुरुकुल कलह कथाति विचित्रा गुरुकुल कलह कथाति विचित्रा सुमधुर भगवत गीता मंत्रा सुमधुर भगवत गीता मंत्रा भागवती गाथा च पवित्रा भागवती गाथा च पवित्रा दया तुम पिता सुकवि गुरो दया पिता सुकवि गुरो जय निगमागम कल्पतरो जय निगमागम कल्पतरो नमो नमस्ते व्यास गुरो नमो नमस्ते व्यास गुरो जय निगमागम कल्पतरो जय निगमागम कल्पतरो वेदारण्यक समारोपण वेदारण्यक समारोपण उपनिषदमृत भगिनिर्मथनम् उपनिषदमृत भगिनिर्मथनम् पुराणमन्दिर परिनिर्माण पुराणमन्दिर परिनिर्माण दया कृतो हे जगद्गुरो दया कृतो हे जगद्गुरो दया कृतो हे जगद्गुरो दया कृतो हे जगद्गुरो जय निगमागम कल्पतरो जय निगमागम कल्पतरो जय निगमागम कल्पतरो जय निगमागम कल्पतरो नमो नमस्ते व्यास गुरो नमो नमस्ते व्यास गुरो जय निगमागम कल्पतरो जय निगमागम कल्पतरो जय निगमागम कल्पतरो जय निगमागम कल्पतरो वेदव्यास भगवान की जय। इतना सारा कार्य कर चुकने के पश्चात एक बार वेदव्यास जी महाराज के अंतःकरण में ऐसी बेचैनी का अनुभव होने लग गया। उनके स्वयं के भी ध्यान में नहीं आ रहा था कि मैं बेचैन क्यों हूं। ध्यान रखना, निस्वार्थ महापुरुष जब बेचैन होते हैं तो संसार को कोई न कोई एक नई अत्यंत श्रेष्ठ कृति मिलती है। यह प्रसूति वेदनाएं भगवान वेदव्यास जी महाराज विचार कर रहे थे, मेरे इस सारे साहित्यिक कार्य में कहीं न कहीं त्रुटि है, लेकिन सोचने पर भी ध्यान में नहीं आ रहा था। देवर्षि नारद जी महाराज का शुभागमन हुआ। देवर्षि नारद जी महाराज को देखते ही भगवान वेदव्यास महामुनि परम प्रसन्न हो गए। देवर्षि नारद जी महाराज हमारी परंपरा के सर्वोच्च प्रचारक हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वाधिक पूज्य एक व्यक्ति कौन है? इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद जी महाराज का नाम लेकर के दिया है। सर्वाधिक पूज्य और सर्वाधिक लोकप्रिय, ये दोनों वास्तव में एक स्थान पर न मिलने वाले गुण हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग अनुभव करते हैं जो पूज्य होते हैं वे प्रणम्य होते हैं, हम उनका दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, चले आते हैं, लेकिन वे प्रिय होते हैं ऐसा नहीं। और जो प्रिय प्यारे लगते हैं वो पूज्य होते हैं ऐसा नहीं।
प्रियत्व और पूज्यत्व दोनों बातें एक स्थान में केवल नारद जी में मिलती है। यह उत्तर भगवान ने महाभारत में केवल उत्तर के रूप में नहीं दिया, वर्णन करते हुए 20 श्लोकों में नारद जी के गुणों का निरूपण किया है। तस्मात् सर्वत्र पूजिता। सारे प्रचारकों को वास्तव में वो पढ़ना चाहिए। भगवत कार्य करने वाले हर व्यक्ति के लिए वो उपयोगी है। चलो, दर्शन नारद जी महाराज का आगमन हुआ। पूजयामास विधिवत नारदं सुरपूजितम। भगवान वेद व्यास जी को आह्लाद हुआ, उन्होंने स्वागत किया, उनका पूजन किया। और जब कुशल प्रश्नों के अंतर्गत दर्शन नारद जी ने पूछा, व्यास जी आज आपका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? व्यास जी ने कहा, आपने ठीक पहचान लिया। नारद जी ठीक पहचानते हैं, आपने ठीक पहचान लिया। इन दिनों मैं थोड़ा बेचैन तो हूं, लेकिन मेरी बेचैनी का पता मुझे नहीं चल रहा है कि मैं क्यों बेचैन हूं। आप बतला सकते हैं? परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य में न्यूनमलम विचक्षव। संसार की सेवा के लिए मेरे द्वारा जो साहित्यिक कार्य किया गया उसमें अवश्य कहीं न कहीं त्रुटि है। आप कृपा करके उसकी ओर संकेत करेंगे तो बड़ा भला हो। देखो, जगत गुरु होकर के भी भगवान वेद व्यास जी महाराज दर्शन नारद जी महाराज से पूछते हैं कि कहीं मेरी कोई गलती, कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपा करके बतलाइए। अरे हम इतना सा पढ़ते हैं, इतनी सी अकल होती है, लेकिन लोगों को लगता है कि बस बन चुके, अब वहां क्या है, सर्वोच्च हो गए। यह अत्यंत बड़ा दुर्गुण है। समर्थ रामदास स्वामी ने एक प्रश्न पूछा है, सबसे बड़ा दुर्गुण कौन सा है? बोलिए, सबसे बड़ा दुर्गुण। सकळ अवगुणा माझी अवगुण, आपले अवगुण वाटती गुण। अपने दुर्गुण जब गुणों के रूप में दिखने लग जाते हैं तब उसके सुधरने की कोई आशा नहीं होती। व्यक्ति को सर्वदा मैंने क्या क्या जाना, इससे भी मेरा जानने का क्षेत्र भी बहुत शेष है, इसकी ओर ध्यान होना चाहिए। और उत्तम लोग तो आजीवन छात्र ही रहते हैं, ध्यान रखना। शास्त्रों ने यही कहा, यावत जीवम अधीते विप्रहा। उत्तम ब्राह्मण तो अंत तक अध्ययनशील रहता है, ज्ञान अनंत है। संपूर्ण ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? वेद व्यास जी महाराज दर्शन नारद जी के सामने सीधे सीधे कह देते हैं, मेरी कोई त्रुटि हो तो आप कृपा करके बतलाइएगा। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपके द्वारा जो साहित्यिक कार्य किया गया, ऐसा संसार में अन्य किसी के द्वारा किया जाना संभव नहीं। और उसमें भी आपने महाभारत की रचना करके जो दीपस्तंभ खड़ा कर दिया है ज्ञान का, वो तो सारे संसार को निरंतर प्रकाशित करता रहेगा। प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। महाभारत प्रदीप नहीं है केवल, वो दीपस्तंभ है। इतना तो कहा, लेकिन बाद में ये भी कहा, लेकिन महाराज इतना करते करते एक बात आपसे रह गई, छूट गई। चुकून एक गोट राउंड गेली। क्या रह गया? आपने महाभारत के माध्यम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का सर्वोत्तम वर्णन किया। वेद व्यास जी की यह प्रतिज्ञा है, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्।
धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के बारे में जो महाभारत में मिलेगा वही अन्यत्र मिलेगा, जो महाभारत में नहीं मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। और ये तब से आज तक सत्य है।